नमस्कार, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को चुनाव पे आधारित का टाइप 2 पढ़ाने वाला हूं। कल हमने टाइप 1 खत्म कर लिया था, आज टाइप 2 पढ़ाएंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए सवाल क्या है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सवालों पे आते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गए। यदि कुल वोट 5500 हैं तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखिए कोई चीज है 100% होती है, कितनी होती है? 100% होती है। अब इसमें क्या है बता रहा है, 20% वोट अवैध हो गए, डाले गए तो 20% एक ऐसे हो गए अवैध हो गए, 20% अवैध हो गए, मतलब ये मान्य नहीं है। तो 80% वैध हुए होंगे, 80% वैध हुए। फिर इसके बाद क्या कहा है, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया। वैध वोटों का 55%, देखिए एक उम्मीदवार ने कितना 55%, इसका किसका वैध वोटों का, वैध वोटों का 55%। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे वैध वोटों का? 45% मिले होंगे। देखिए इसे 55% मिल गए वैध वोटों का, तो इसे वैध वोटों का कितना मिला होगा? 45%। देखिए 55 और 45 हो जाते हैं, क्योंकि वैध वोट यहाँ पे 80% है। वैध वोट देखिए यहाँ से 80% है, तो इसका 55% इसे मिल गए, 80% का 45% इसे मिले हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, 20% वोट अवैध हो गए। यदि कुल वोट 5500 हैं, देखिए कुल वोट थे कितने? 100% थे, इसका मान हमने लिख लिया 5500। तो बताया गया है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखिए दूसरा उम्मीदवार कितना है, 45% वोट मिले। तो इसका हम निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, यहां से ऊपर चलते चले जाएंगे, नीचे से ऊपर चलते चले जाएंगे। देखिए 45/100, प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 इंटू, देखिए यहाँ पे 80/100, प्रतिशत हटाया तो यहाँ पे बटे 100 गुणे कुल, यहाँ पे कुल आएगा, आगे 100% है, 100/100, या यहाँ पे 100 का मान दिया कितना गया है 5500, कितना दिया गया है 5500 इंटू में कर लिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। ठीक है, अब इसको 2 से काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, इसको 5 से काट दिया, 5 में 45, इसको 2 से काट दिया, 2 चौके 8। ठीक है, अब ऊपर का गुणा कर लेंगे। देखिए 55 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 को जीरो हाथी लगे 2, फिर 4 पंचे 20 और 2 22, अब गुणे 9 और है, गुणे 9, 9 का गुणा कर लेंगे 0, 9 का 2 में करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 हाथी लगा 1, फिर 9 दूनी 18 1 19, कितने आ गए 1980 वोट दूसरे उम्मीदवार को मिले। ठीक है, देखिए कितने सिंपल तरीके से बता दिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए सेम सवाल है बिल्कुल। दूसरा सवाल क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। देखिए 100% होता है कोई चीज, 100% है, दो उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने क्या किया, मत नहीं डाला, इन्होंने नहीं डाला। 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों के 48% वोट लेकर, देखिए जीतने वाला जो उम्मीदवार है, यहाँ पे वैध वोट नहीं है, कुल वोटों के, किसके? कुल वोटों के, कुल वोट थे कितने 100%, 100% के कितने 48% वोट मिले, कितने मिले 48%। देखिए इसका 48% मिले, समझ आया नहीं आया? कुल वोटों के, कुल वोट थे कितने 100%, उसका 48% से मिल गए, 8% ने नहीं डाला और 100% का 48% इसे मिल गए। फिर उसने कहा है वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा दिया। कुल वोटर कितने थे, देखिए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, इसे 48 मिल गए, 8 डाले नहीं गए, 48 8 कितने हो गए 56 हो गए, 48 8
56 हो गए। तो इधर कितने मिले होंगे? 44% मिले होंगे। मिले होंगे नहीं मिले होंगे दूसरे उम्मीदवार को? देखिए यहाँ कितने से हराया है? 4% से हराया है। इन्होंने कितने से कहा है? 1100 वोटों से हरा दिया। 4% का मान कितना हो गया? 1100 वोट हो गया। हमें निकालना किसका मान है? 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 25 से गुणा कर देंगे। देखिए जब इसमें 25 से गुणा करेंगे तो 4 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 चुपके 100% हो गया। तो इधर भी 25 से गुणा कर दीजिए। इसमें 2 जीरो देखिए आ जाएंगे। 25 का 1 में गुणा करेंगे 25 51, 25 के 5 हासिल लगे 2, फिर 25 का 1 में करेंगे 25 51, 25 और 2 हासिल वाले 27। कितना आ गया? 27,500। कुल मतदाता कितने थे? 27,500। ठीक है। अब देखिए आगे सवाल देखिए क्या है आगे सवाल। तीसरा सवाल देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। 10% लोगों ने, देखिए 100% होते है कोई चीज। 2 उम्मीदवार थे, 10% ने अपना वोट नहीं दिया। इसको लिख दिया नहीं दिया। तो 90% ने दिया होगा वोट। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध हो गए। देखिए कुल डाले गए वोट के 10% अवैध हो गए। देखिए पहले पड़े कितने होंगे? 10% ने नहीं दिया तो 90% पड़े होंगे। ये डाले गए, लिख देंगे पड़े वोट। ठीक है। अब इन्होंने कहा कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध हो गए। इसके भी जो पड़े हैं वोट, इसके भी 10% खराब हो गए। ये कैसे हो गए? खराब हो गए, अवैध हो गए। ठीक है, 10% अवैध हो गए। तो कितने मान्य कितने हुए होंगे? 90% का 90% मान्य हुए होंगे। 10% वोट अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% मिला। किसका 54% मिला? वैध वोटों का 54% मिला। देखिए यहाँ पे वैध वोट ये तो अवैध हो गए, तो यहाँ पे वैध कितने हुए होंगे? ये वैध हुए होंगे। अब जीतने वाले उम्मीदवार को देखिए 10% अवैध हो गए तो 90% वैध हुए होंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 54%, किसका? वैध वोटों का, जो वैध वोट है इनका 54% मिला। तो इसका हमने 54% जीतने वाले उम्मीदवार को दे दिए। तो इसे कितने मिले होंगे? देखिए वैध वोटों का 54% मिला और वह 1620 वोटों से जीत गया। देखिए अगर इसे 54% वोट मिल गए तो इसे कितने मिले होंगे वैध वोटों का? 46% मिले होंगे। कितने मिले होंगे? 46। देखिए 46 और 54 हो गए वैध वोटों। 90 का 54% इसे मिल गया और 90% का 46% इसे मिल गया। तो ये कितने वोटों से जीत गया? देखिए कितने वोटों से जीत गया? यहाँ 8%। कितने से? 8%। और यहाँ कितना बताया इन्होंने? 1620 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से बताया? 1620 वोटों से। तो इसका मतलब 8 का मान कितना हो गया? 8% का मान 1620 हो गया। तो बताया जीत गया। तो कुल कितने वोट थे? कितने वोट थे? 100% का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 100% का। 8% का मान कितना है? और नीचे से ऊपर को चलते रहेंगे। देखिए 8% इस लाइन में है, इसी लाइन में है। इसके बाद 90 आएगा, उसके बाद 90 आएगा, उसके बाद 100 आएगा। देखिए कैसे 8/100 लगाएंगे बटे 100 गुणे 90/100, क्योंकि ये इसी 8% जो है वो इसी लाइन में है, इसी से कंपेयर किया गया, मतलब इसी के समकक्ष है। ठीक है, क्या हो गया? 90/100 हो गया। फिर आगे ऊपर गए, फिर 90/100 हो गया, प्रतिशत हटाए बटे में 100 हो गया, इंटू कुल कितने, क्या लिख लिया? कुल। यहाँ पे लिख लिया कुल का गुणा कर लिया जाता है बराबर। देखिए जब यहाँ पे संख्या दी जाती थी तो यहाँ पे गुणा कर लेते थे, अब यहाँ पे संख्या नहीं दी गई तो यहाँ पे कुल कर लिया बराबर में 1620। ठीक है, अब यहाँ से कुल वोट निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे? 1 2 1 2 काट लिए। अब इसके बाद देखिए कहां से कटेगा? 4 से काट लीजिए। 4 दूनी 8, इसको 4 से काट दिया 25 आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? देखिए 9 से काट दिया, या 9 दूनी 18 हो गया। 18 से इसको काट दिया, 18 नेमा 162, 90 आ गया। फिर 9 से काट दिया, यहाँ कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब इसका देखिए इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो कुल बराबर कितना आ जाएगा? कुल वोट कितने हो जाएंगे? कुल वोट
हो जाएंगे, इसका 25 का उधर गुणा हो जाएगा और 100 का भी गुणा हो जाएगा। देखिए 25 इतन 25 और देखिए 2 जीरो 1 जीरो को कितने आ गए 3 जीरो, कितने आ गए 3 जीरो। तो कितने वोट थे 25,000। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल देखिए, इसको बिगाड़ देते हैं। आगे सवाल क्या है, आगे है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखिए कितना अच्छा सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया। यहाँ पे नहीं की बात नहीं हुई है, 75% लोगों ने अपना वोट दिया था। इसका मतलब कितने ने दिया होगा 25% लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। देखिए 100% है कोई वोट, इसमें 25% वोट नहीं दिए गए क्योंकि इन्होंने कहा सीधे 75% ने अपना वोट दिया। तो हमने लिख दिया ये 75% जो है इन्होंने दिया है, इन्होंने नहीं दिया है। तो इनके सामने यहाँ पे लिख देंगे नहीं, यहाँ पे डाले गए, ये डाले गए मतलब मत है। 75% लोगों ने अपना वोट दिया, इनमें से 2% अवैध हो गए। कैसे हो गए 2% बेकार हो गए वोट। देखिए इसमें 2% तुमने निकाल दिया, अवैध हो गए। तो देखिए 75 का कितना बचा होगा 98% वैध हुए होंगे। देखिए 2% अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वोट का 75% था, जो कुल वोट का 75% था। देखिए क्या बता रहा है, कुल वैध वोट का 75% था। एक उम्मीदवार को 75% वोट मिले, कितने मिले 75% वोट मिले, मतलब 9261 मिले कुल वैध वोटों का। यहाँ पे वैध हैं और ये अवैध हैं, 2 अवैध हो गए 2%। इन्होंने कहा है एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, कितने मिले 9261 वोट मिले। तो उसके बाद क्या हुआ 9261 वोट मिले, तो ये 9261 क्या है वैध वोटों का 75% है। हाँ, तो इधर कितने हुए होंगे 25%। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा है 9261 मिले 75%, यहाँ पे लिख लिया 9261। ठीक है, 75% जैसे मिले 9261 मिले जो कि वैध वोटों का 75% है। तो बताइए कुल कितने वोटर थे। 100% का मान निकालना, नीचे से ऊपर चलते चले जाइए। कैसे देखिए 75/100 गुणे इसके बाद 98/100 गुणे 75/100 गुणे कुल ऊपर क्या लिखेंगे कुल बराबर 9261। कितने ले लेंगे 9261। ठीक है, देखिए इधर 25 से काट देंगे, 25 तियां 75, 25 चक्कू 100, इसको भी 25 तियां 75, 25 चक्कू 100, इसको 2 से काट देंगे, इसको 49, यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए काट देंगे 49 से इसको काट देंगे, पहले 7 से काट देंगे, 7 7 49, इसको 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा 7 1 7, यहाँ 2 बचे 22 हो गए, 7 तियां 21, 7 तियां 21, यहाँ 1 बचा 16 हो गए, 7 दूनी 14, यहाँ 2 बचे 21 हो गए, 7 तियां 21, 23 आ गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे 3 तियां 9, 3 3 का है 9 से डायरेक्ट काट देंगे, 9 से काटेंगे तो 9 1 9, यहाँ 4 बचे, यहाँ हो गए 42, 9 चौक 36, यहाँ 6 बचे 63 हो गए, 9 7 63। फिर देखिए 7 बचे तो 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 1 7, कितना आ गया 21 आ गया। नीचे कितने बचे 4 50 4 बचे। देखिए 50 चक्कू 200, 200 चक्कू 800, 800 का 21 में गुणा हो जाएगा, इधर कुल बचेंगे तो कुल बराबर आ जाएगा 21, ऊपर 21 बचे थे कट के, यहाँ कितना बचा 800। 21 का जब 800 में गुणा करेंगे तो 21 अट्ठे 168 और 2 जीरो लग जाएंगे जो थे। तो कुल वोट कितने थे 16,800 वोट थे। देखिए समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद आगे सवाल देखिए, आगे सवाल क्या है, आगे सवाल है 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। देखिए 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में
पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले, यदि कुल इतने, देखिए 10% अवैध हो गए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना है, 100% है, इसमें 10% अवैध हो गए, 10% अवैध हो गए, तो इधर कितने बचे होंगे, 90% वैध हुए होंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा है पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के, देखिए वैध मतों के कितने मिले, 80%, इसे 80% दे दिया, तो इधर वैध मतों का कितना मिला होगा, 20%। समझ आए? अब इसके बाद क्या बताया है, कुल वोटर कितने थे, 1,80,000। देखिए कुल वोटर कितने थे, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 थे कुल। ठीक है, तो इन्होंने कहा है दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, मतलब पहले उम्मीदवार को 80 मिले थे, दूसरे उम्मीदवार को 20% मिले थे, इसके पक्ष में कितने मत पड़े, देखिए ऊपर चले जाइए सीधे, 20/100, 20% है, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90/100, इंटू कुल हम लिखते थे, कुल की जगह पर ये लिख लेंगे क्योंकि ये दिया गया है 1,80,000। तो देखिए तो 20% का मान आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 1 2 4 हो गए जीरो, 1 2 3 4 जीरो कट गए। फिर देखिए नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर सिर्फ गुणा करना है। देखिए 9 दूनी 18, 18 18 का गुणा करेंगे 324, 18 का वर्ग 324 होता है। अब देखिए 1 0 2 हो गए, तो 2 जीरो लगा दिए, इतने मत दूसरे उम्मीदवार के पक्षकार में कितने वोट पड़े, 32,400 मत पड़े। ठीक है, अब देखिए अब क्या है सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, 60 वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोट के 47% वोट मिले और उसने दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया। कुल वोटर कितने थे, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए बहुत अच्छी तरीके से मन लगा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप इन सवालों को सीखना चाहते हैं तो 2-3 बार हमारी वीडियो को अच्छी तरीके से 2-3 बार देख लीजिए, सभी सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आपको ऐसे अच्छे अच्छे सवाल मिलते रहेंगे बराबर। देखिए क्या है, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, 60 वोट अवैध हो गए। कितने वोट, 60 अवैध हो गए, 60% नहीं, 60 वोट अवैध हो गए। फिर इसके बाद हो गए पहले उम्मीदवार को कुल वोट के 47% वोट मिले। देखिए 100% है कोई वोट, इसमें क्या है, 10% वोट कैसे हो गए, अवैध हो गए, ये 10% अवैध हो गए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इसमें 60 वोट अवैध हो गए, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, यहाँ पे लिख देंगे नहीं दिया। अब इन्होंने कहा 60 वोट अवैध हो गए, पहले उम्मीदवार को कुल वोट के 47% मिले। देखिए इसे कितने मिले, 47%। किसके मिले, कुल वोट के, वैध के नहीं। अगर देखिए पड़े वोट के मिलते तो 90 के 47% मिलते। यहाँ जो पहले उम्मीदवार को कुल वोट, कुल 100% थे, उसके 47% मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, देखिए कितने मिले होंगे दूसरे उम्मीदवार को, दूसरे उम्मीदवार को 43% मिले होंगे। देखिए क्यों मिले होंगे 43%, देखिए 10% वोट पड़े ही नहीं। अब इसे कुल वोटों का 47% इसे मिल गया, तो कुल वोटों का 43% इसे मिला होगा। 43 और 47 देखिए जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 और 10 100 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये कितने वोटों से जीत गया, यहाँ 4% थे, कितने वोटों से, 4% थे। जबकि इसने क्या कहा है, 47% वोट मिले और उसने दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया। कितने वोटों से हराया इसने, यहाँ 4% थे और इन्होंने कितने से बताया, 308 थे। लेकिन एक बात और कही गई थी, 60 वोट अवैध हो गए थे,
60 वोट अवैध हो गए। देखिए जो वोट अवैध हुए थे, अगर वही हम हारने वाले को दे दें, देखिए हारने वाले को अगर हम 60 वोट जो अवैध हुए थे वो भी दे दें, तो देखिए 308 वोटों से वो हार रहा था, अब 60 से और मिल गए, अब 60 घटा देंगे तो देखिए यहाँ 8, यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ से यहाँ हो गए 10, 10 से 6 गए 4, यहाँ बचे 2, अब कितने से वो हारेगा, 248 वोटों से अब वो हारेगा। पहले कितने से हार रहा था, 308 वोटों से। जब उधर 60 वोट जो अवैध हो गए थे वो भी मिल गए, तो देखिए जब 60 वोट से कम हो जाएगा तो 308 से हार रहा था, जब उधर 60 वोट जो अवैध हो गए, हमने कहा ये भी ले जा, तो ये भी ले जा, तो 60 हमने वोट उसको और दे दिए, और जो 60 उसको वोट और दे देंगे तो 60 वोट उसके कम नहीं हो जाएंगे। 308 से हार रहा था, अब 248 से ही हारेगा, समझे। देखिए 308 से वो हार रहा था, सबसे पहले समझिए 308 वोटों से हार रहा था, 60 वोट अवैध हो गए थे, इन्हें कुल वोटों का 43% मिला था, तो इन्हें 43% मिला होगा। यहाँ 4% से हार रहा था, इन्होंने कहा 308 वोटों से हार रहा था। अब जो 60 वोट अवैध हो गए थे, हमने कहा ये तू भी ले ले, ये भी ले जा, हाँ, तो 60 वोट हमने उन्हें और दे दिए। जब 60 वोट और दे देंगे तो 308 से हार रहा होगा, तो 248 से ही हारेगा, तो 4% का मान कितना आ गया, 248। देखिए कितने से हार रहा है, 4% से हार रहा है, कितने से, 248 से। देखिए 4% का मान 248 हो गया। इन्होंने कहा कुल वोटर कितने थे, कुल वोटर में 100% का मान निकालना है, तो इसमें क्या किया, 25 से गुणा कर दिया, इसमें 25 से गुणा कर दिया, तो 25 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। देखिए 25 का 8 में करेंगे, 25 अट्ठे 200 का 0, 2 हाजिर, 25 चक्कू 100, 25 अट्ठे 200, 200 का 0 हाजिर लगे 20, 25 का 4 में 25 चक्कू 100 और 20, 120 के 0 हाजिर लगे 12, 25 गुना 50, 50 और 12 आने वाले कितने हो जाएंगे, 62। तो कितने वोटर थे, 6200 वोटर थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब एक मजेदार सवाल देखिए, मायावती और मुलायम सिंह पे आधारित। क्या है, कुल मतदाता के 2/5 वोट मुलायम सिंह को तथा शेष मायावती को दिए जाते हैं। 2/5, देखिए एक तरफ हमने लिख लिया मुलायम सिंह, एक तरफ लिख लिया मुलायम सिंह, मुलायम, एक तरफ लिख लिया मायावती, ठीक है। इन्होंने कहा 2/5 मुलायम सिंह को, मतलब 5 पे 2 मुलायम सिंह को मिले हैं, 5 वोट थे, 2/5, 5 वोट पे 2 मुलायम सिंह को मिले हैं, तो मायावती को कितने मिले होंगे, 3 मिले होंगे। अब इन्होंने क्या कहा है, 10% लोगों ने अपना, नहीं, अब क्या कहा है, दिए जाते हैं चुनाव के दिन मुलायम सिंह के 15% मतदाता और मायावती के 25% मतदाता। देखिए इसका हम 15%, इसका 25% कैसे निकाल पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, जिससे परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए है तो ये रेशियो, देखिए 2/5 था, 5 पे 2 तो मुलायम सिंह के थे, अगर हम इनको कर दें 500 पे 200 तो 200 इनके हो गए। देखिए 2 जीरो ऊपर बढ़ा, 2 जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2/5 ही तो है। देखिए 200 इन्हें मिलेंगे तो 300 इन्हें मिले हुए होंगे। अब क्या बता रहा है, चुनाव के दिन मुलायम सिंह के 15% मतदाता और मायावती के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। चुनाव के दिन क्या होता है, मुलायम सिंह के 15% और मायावती के 25% अपने वादे से मुकर जाते हैं, वोट नहीं देते हैं, वादे से मुकर जाते हैं, तथा मायावती 1500 वोटों में जीत जाती हैं। तो कुल मतदाता कितने थे, देखिए इसका 15%, देखिए मुलायम सिंह के 15% मतदाता जो हैं वो अपने वादे से मुकर जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 200 का 15% निकाल लेंगे, पहले 200 गुणे 15/100% निकालेंगे तो बटे तो हो जाएगा, 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30, इनके 30 वोटर जो थे वो अपने वादे से मुकर गए, इनके पार्टी से भाग गए, किसमें आ गए, मायावती के 30 जुड़ गए, जो इनके वादे से मुकर गए, जो यहाँ से 30 भागे वो इधर जुड़ गए। और चुनाव के दिन मायावती कितने वादे से मुकर गए, 25%, इनका 25, तो 300 का 25% निकालेंगे, 300 गुणे 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दिया 75, इनके 75 मुकर गए अपने वादे से, तो इधर कितने माइनस के 75 हो गए, 75 इधर से भाग गए, किसमें जुड़ गए, मुलायम सिंह में 75 आ गए, ठीक है। अब देखिए इन्हें वोट कितने मिले, इन्हें वोट कितने मिले, देखिए 300, यहाँ 75, 375 हो गए, उत्तर 30 चले गए, तो कितने आ जाएंगे, 245, इन्हें 245 वोट मिले। इन्हें देखते हैं 300 यहाँ कितने हो जाएंगे, 330 हो जाएंगे, और 75 उससे घटा देंगे, 75 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा,
255, इन्हें 255 मिले, इन्हें 245 वोट मिले। देखिए मायावती कितने वोटों से जीती हैं? 10 वोटों। कितने वोटों से? 10 वोटों से। सवाल में कहा गया 1500 वोटों से जीत गई है मायावती। कितने वोटों से? 1500। यहाँ कितना आया? 10 आया। इसका मतलब 10 का मान 1500 है। 10 का मान 1500 है। देखिए 10 का मान कितना दिया गया है? 1500 है। तो बताया है कुल वोटर कितने थे? देखिए यहाँ 200, यहाँ 300, टोटल 500 थे कि नहीं थे? तो हमें 500 का मान निकालना है। तो हमें इसमें क्या करेंगे? 50 से गुणा कर देंगे। 50 से गुणा कर देंगे। इसमें देखिए हमने 50 से गुणा कर दिया, तभी तो 500 होंगे। तो अगर इसमें हमने 50 से गुणा किया तो इधर भी 50 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 1500 गुणे 50, तो 50 का इसमें देखिए कितना हो जाएगा? 15 अपना 75, 2 0 1 3 0 3 0। कितने वोटर थे कुल? 100% बराबर कितने थे? 75,000 वोटर थे। ठीक है, समझ में आया? ऐसे मजेदार क्वेश्चन और आगे करवाता रहूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी हम वीडियो अच्छी अच्छी बनाएं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।